बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू नेपोलियन बोनापार्ट है। नाज़रीन, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सिपहसालार और शहंशाह नेपोलियन अव्वल 1769 ईस्वी में कोर्सिका के शहर अजासियो में पैदा हुआ। इसकी पैदाइश से 15 माह कबल ही कोर्सिका फ्रांस की सल्तनत का हिस्सा बना था। अपनी नौजवानी में नेपोलियन पर कोर्सिकी कौमियत परस्ती का जज्बा गालिब था और वो फ्रांस को गासिब तस्वुर करता था। नेपोलियन ने फ्रांस के अस्करी इदारों में तालीम हासिल की, जहां 1785 ईस्वी में इसने 16 बरस की उम्र में ग्रेजुएशन की और फ्रांसीसी फ़ौज में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। नाज़रीन, 4 साल बाद इनकलाब फ्रांस का आगाज़ हुआ। अगले चंद बरसों में नई फ्रांसीसी हुकूमत मुतअद्दिद बैरूनी ताकतों के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई। 1793 ईस्वी में टोलोन के मुहासरे पर नेपोलियन को खुद को नुमायां करने का पहला मौका मिला। नाज़रीन, इस जंग में फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों से शहर आज़ाद करवाया था। इस महाज पर नेपोलियन तोप खाने का निगरान था। इस वक्त तक कोर्सिकी कौमियत परस्ती का भूत इसके सर से उतर गया था और वो खुद को फ्रांसीसी बशिंदा तस्वुर करने लगा था। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल एसजे रिसर्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, टोलोन में हासिल की गई कामयाबियों के सिले में इसको ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1796 ईस्वी में इसे इटली में फ्रांसीसी फ़ौज की कमान सौंप दी गई। वहाँ 1796 ईस्वी से 1797 ईस्वी के अरसे में इसने शानदार फतूहात हासिल की। पेरिस वापसी पर इसे एक हीरो की तरह इसका इस्तकबाल किया गया। नेपोलियन ने 1798 ईस्वी में मिस्र में फ्रांसीसी फ़ौज की क़यादत की। इसको वहाँ शिकस्त हुई। खुश्की पर इसकी फ़ौज ने कामयाबी हासिल की, लेकिन नेल्सन की क़यादत में बरतानवी बेड़े ने फ्रांसीसी बेड़े को तबाह कर दिया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में अपनी फ़ौजों से अलहदा होकर फ्रांस वापस आ गया। फ्रांस वापसी पर इस पर यह सूरत हाल आश्कार हुई कि अवाम इसके पिछले कारनामे नहीं भूले और एक शख़्स से इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई। अपनी वापसी के 1 माह बाद इस एतमाद के सहारे नेपोलियन ने अबीसीज़ वगैरह के 7 फ़ौजी इनकलाब में हिस्सा लिया। इस इनकलाब का खात्मा एक नई हुकूमत की सूरत में हुआ, जो कि हकाम सलासा पर मुश्तमिल थी। नाज़रीन, नेपोलियन को अव्वल हाकिम का ओहदा दिया गया। बादशाह एक तफसीली आइन बनाकर इसकी आवाम से तौसीक भी करवाई गई, जो महज नेपोलियन के अस्करी आमरीत को बचाने के लिए एक ड्रामा था, जिसने जल्द ही अपने दीगर मुखालफिन पर बरतरी हासिल कर ली। नेपोलियन का इक़्तिदार पर काबिज़ होना एक सबक कदम था। अगस्त 1793 ईस्वी में वो महज 24 बरस का गुमनाम मामूली अफसर था, जो कि टोलोन के मुहासरे के दौरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और जिसका जाए पैदाइश भी फ्रांस से बाहर था। फ़कत 6 साल के अरसे में जब नेपोलियन की उम्र फ़कत 30 बरस थी, वो फ्रांस का एक गैर मुतनाज़े हुक्मरान बनकर सामने आया, जिस ओहदे पर अगले 14 बरस फायज रहा। नाज़रीन, अपने दौरे इक़्तिदार में नेपोलियन ने सबसे पहले फ्रांस के इंतज़ामी ढांचे और कानूनी निज़ाम में बुनियादी तरमीम भी की। अलावा अज़ीज़ इसने मालियाती और अदालती निज़ाम में भी असलाह की। इसने फ्रांस में यूनिवर्सिटी और बैंक का संगे बुनियाद रखा। तमाम इंतज़ामिया को वफाक के ज़ेरे निगरानी किया। अगरचे इनमें हर कदम नहायत वकी और ज़ोद असर भी था, मगर इसने फ़्रांस को ज़्यादा मुतासिर किया, जबकि बाकी दुनिया के लिए गैर अहम है। नेपोलियन की असलाहात में से एक के असर फ़्रांस के हदूद से बाहर फैल गए। फ़्रांसीसी दीवानी ज़ाब्ता की तश्कील थी। इसे कोड नेपोलियन यानी नेपोलियन का ज़ाब्ता कहा जाता है। मुतअद्दिद हवालों के इस ज़ाब्ते में इनकलाब फ्रांस के बहुत मंसूबे पेश किए गए थे। मिसाल के तौर पर इस ज़ाब्ते के तहत किसी को भी पैदाइशी मराआत का हक हासिल नहीं था। कानून की नज़र में सब बराबर थे। ये ज़ाब्ता फ्रांसीसी कवानीन और रवायात से हम आहंग होने के नाते फ्रांसीसी अवामी और कानूनी तबके के लिए काबिल कबूल था। नाज़रीन, बाहैसियत मजमूई ये ज़ाब्ता मरबूत और मोतदिल था और इसको गैर मामूली सराहत और काबिल तहसीन एजाज़ के साथ कलम बंद किया गया था। ये ज़ाब्ता न सिर्फ फ्रांस में लागू हुआ, बल्कि मुकामी तरमीम के साथ दूसरे ममालिक में भी कबूल किया गया। मौजूदा फ्रांसीसी आइन नेपोलियन के असल ज़ाब्ते से काफ़ी मुमासलत रखता है।
नेपोलियन की हिकमत अमली ये हमेशा रही कि वो इनकलाब का मुहाफिज है और वो ख़ुद को 1804 ईस्वी में फ़्रांस का शहंशाह करार देता है। इसने अपने 3 भाइयों को भी दूसरी यूरोपीय रियासतों में तैनात कर दिया। बिलाशुबा इन इक़दामात से चंद फ्रांसीसी रियासतों में इसके ख़िलाफ़ अवामी नापसंदगी का अनसर उभरा, मगर इसकी असल मुश्किलात इसकी बैरूनी योरशों के नतीजे में पैदा हुई। अमीनस के मुकाम पर 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने इंग्लिस्तान के साथ एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे इस जंग व जदल से फ़्रांस की जान छूट गई, जो कि 1 दहाई तक जारी रही। लेकिन अगले साल ही इस नेपोलियन मुआहदे को ख़त्म कर दिया गया और फ़्रांस के इंग्लिस्तान और इसके हलीफों से तवील जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। नेपोलियन की फ़ौजों को ज़मीनी जंगों में कामयाबियाँ हासिल हुईं, मगर इंग्लिस्तान की मजबूत बहरिया को शिकस्त देना एक मुश्किल काम था। 1805 ईस्वी में बदकिस्मती से ट्राफलगर की ज़बरदस्त जंग में नेपोलियन को इंग्लिस्तान की बहरिया से एक शिकस्त खाना पड़ी। आने वाले वक्तों में इंग्लिस्तान को पानियों पर मुकम्मल इख्तियार हासिल हो गया। ट्राफलगर की शिकस्त के 6 माह बाद ही ऑस्ट्रिया लाइन्स के मुकाम पर फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और रूसी फ़ौजों के ख़िलाफ़ एक नुमायाँ कामयाबी हासिल की, मगर ये नेपोलिया की बहरी शिकस्त का मदावा ना हो सकी। नेपोलियन 1808 ईस्वी में कदरे गैर दानिशमंदाना अंदाज में आइबरियानी जज़ायर के साथ एक तवील जंग में उलझ गया, जिसमें फ्रांसीसी फ़ौजें बरसों तक मसरूफ़ रहीं। नेपोलियन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रूस पर चढ़ाई थी। नेपोलियन की 1807 ईस्वी में ज़ार से मुलाकात हुई। टर्सिस्ट के मुआहदे में उन्होंने दोस्ती का पैमान किया, लेकिन यह मुआहदा भी बदतरेज शिकस्त व रेख्त का शिकार हुआ। नेपोलियन अपनी फ़ौजों के साथ जून 1812 ईस्वी में रूस में दाखिल हुआ। नताइज के बारे में सब जानते हैं। नाज़रीन, रूसी फ़ौज ने नेपोलियन से लड़ने में एहतजाज बरता और इसको पेशकदमी करने का मौका दिया। नेपोलियन ने सितंबर तक मास्को पर कब्जा कर लिया, जबकि रूसियों ने शहर को आग लगाकर इसको तबाह कर दिया। मास्को में बेसूद 5 हफ्ते गुजारने के बाद इसने फैसला किया इस पुरुम्मीद की रूसी अमन की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रूसी अफवाज, रूस का मौसम सरमा और फ्रांसीसी फ़ौज की नाकाफ़ी रसद के इश्तराक ने इस वापसी को शिकस्त में बदल दिया। नेपोलियन फ़ौज का 10% से भी कम हिस्सा रूस से वापस लाने में कामयाब हो सका। अलावाज़ी दीगर यूरोपीय ममालिक जैसे ऑस्ट्रिया और प्रोशिया को भी अंदाज़ा हुआ कि फ्रांसीसी गुलामी का जिब्वा उतारने का ये सुनहरी मौका है। उन्होंने नेपोलियन के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद कायम कर दिया। अक्टूबर 1813 ईस्वी में लेपजिग की जंग में उन्होंने नेपोलियन को एक और शिकस्त दे दी। अगले ही बरस नेपोलियन ने इस्तीफ़ा दिया और इटली के सरहदी इलाके में मौजूद एक छोटे से जजीरे अल्बा में जलावतनी अख्तियार कर ली। नाज़रीन, 1815 ईस्वी में वो अल्बा से फ़रार होकर फ्रांस वापस आया, जहाँ इसका शानदार इस्तकबाल हुआ। नाज़रीन, वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया। इसके साथ ही दीगर यूरोपीय ममालिक ने जंग का ऐलान कर दिया। इसकी बहाली के 100 दिनों के बाद ही इसको वाटरलो में मुकम्मल शिकस्त से दोचार होना पड़ा। वाटरलो की जंग के बाद बरतानवी फ़ौज ने नेपोलियन को सेंट हेलेना में कैद कर दिया, जो बहरा कैनोस रूस के मगरब में एक छोटा सा जजीरा है। 1821 ईस्वी में वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया। नाज़रीन, नेपोलियन की अस्करी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तनाज़ात रहे। इसकी शातराना चालें भी हैरान कुन थीं। इसकी अस्करी ज़िंदगी के मुताबिक इसके कद का अंदाज़ा किया जाए तो वह तारीख़ का सबसे बड़ा सिपहसालार साबित होता है, लेकिन वसी तर जंगी हिकमत अमली अख्तियार करने में इसने फाश गलतियाँ भी की, जैसे मिस्र और रूस पर हमले। इसके कुछ अस्करी फ़ैसले इस कदर गलत हैं कि नेपोलियन को किसी तौर पर मजबूत फ़ौजी कायद की सफ़ में शुमार नहीं किया जा सकता, मगर ये एक गैर मुनासिब बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहसीयत सिपहसालार चंगेज़ खान और तैमूर लंग वगैरह की फ़ौजों को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। नेपोलियन को भी दरअसल आखिरी जंगों में शिकस्तें हुई। इसी वजह से इसकी तमाम बैरूनी जंगें इसके ज़वाल का सबब बनी। नेपोलियन की 1815 ईस्वी में आखिरी शिकस्त के बाद इन इलाकों का बहुत कम हिस्सा वापस रह गया, जो 1899 ईस्वी के इनकलाब के वक़्त फ्रांस में शामिल था। नेपोलियन को एक खुद परस्त इंसान कहना बेजा ना होगा। इसका मवाजना हिटलर से किया जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी इख्तलाफात था। मगर नेपोलियन को खून रेज़ हंगामों में दिलचस्पी ना थी।
और ना ही नेपोलियन के दौर में हिटलर की तरह की अकूबत गाहों का कोई सबूत मिलता है। नेपोलियन की मकबूलियत भी इसकी असर अंगेज़ी के मुतालिक गलत आरा कायम करने का सबब बनती है, मगर ये असरात कम मुद्दत के नहीं हैं, सिकंदर आज़म से ज़्यादा ही हैं लेकिन हिटलर से कम हैं। 5 लाख फ्रांसीसी फ़ौजी नेपोलियन की जंगों में हलाक हुए, जबकि इसके मुकाबले में करीबन 80 लाख फ़ौजी दूसरी जंग अजीम में हलाक हुए। इस हवाले से देखा जाए तो नेपोलियन के इक़दामात ने हिटलर की निस्बत अपने हमअसरों के साथ मिलकर कम इंतशार पैदा किए। नेपोलियन की अहमियत अपने तवील अलमियाद असरात के हवाले से हिटलर से ज़्यादा है, मगर सिकंदर से कम है। नेपोलियन ने फ़्रांस में वसी पैमाने पर इंतज़ामी तब्दीलियाँ की, लेकिन फ़्रांस की आबादी दुनिया की 17वें हिस्से से भी कम है। किसी भी वाक़े को समझने के लिए इन इंतज़ामी तब्दीलियों के एक मुनासिब तनाज़र में समझने की शर्त अव्वलीन है। नेपोलियन के इक़दामात ने फ़्रांसीसियों के इनफरादी ज़िंदगियों पर कम असरात मुरतब किए हैं। नाज़रीन, ये आरा भी इसके हक़ में दी जाती है कि नेपोलियन के दौर ने इनकलाब फ़्रांस के दौरान होने वाली तब्दीलियों को ठोस और मजबूत बुनियादों पर कायम किया और फ़्रांसीसी बोर्सो तबका के हासिलात एक हकीकत बने। 1815 ईस्वी में जब बादशाहत दोबारा कायम हुई तो ये तब्दीलियाँ भी ठोस बुनियादों पर अस्तवार हो चुकी थी। ताहम इंतहाई अहम तब्दीलियाँ नेपोलियन से पहले ही रोनमा हो चुकी थी। 1799 ईस्वी में जब नेपोलियन ने अपना इक़्तिदार संभाला तो समाजी निज़ाम की इस्तवारी नामुमकिन सी लगती थी। खुद नेपोलियन में बादशाह बनने की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन इसके इनकलाब ने फ़्रांस के तसव्वुरात को पूरे यूरोप में फैला दिया। बिलवास्ता अंदाज में नेपोलियन ने लतीनी अमेरिका पर गहरे असरात साबित किए हैं। इसके स्पेन पर हमले के बाद हिस्पानवी हुकूमत इस दर्जे कमज़ोर हो गई कि आइंदा कई बरसों तक इसकी गिरफ्त लतीनी अमेरिका की कॉलोनियों पर ख़त्म हो गई। इस दौर में लतीनी अमेरिका में खुद मुख्तियारी और आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई। गालिबन नेपोलियन के इक़दामात में से एक जिसने दौरे रस असरात मुरतब किए, लेकिन इसके तमाम बुनियादी मनसूबों से गैर मुतलिक था। नेपोलियन ने 1803 ईस्वी में एक बड़ा खिता अराज़ी अमेरिका को फ़रोख्त कर दिया, क्योंकि इसने अंदाज़ा लगाया कि शुमाली अमेरिका में फ़्रांसीसी मखज़ूबात को बरतानवी योर्शों से महफूज रखना दुश्वार होगा। अलावाज़ी इलाके कम मुनाफा बख्श भी थे। लाओसियाना की फ़रोख्त दुनिया में किसी भी खिते का सबसे पुरअमन इंतकाल था, जिसने अमेरिका को एक बर-ए-आज़म के हुजूम की कौम बनाने में किरदार अदा किया। ये बताना भी एक दुश्वार अमर है कि इसने लाओसियाना फ़रोख्त के बगैर आज अमेरिका की क्या सूरत हाल होती, लेकिन बहरतौर मौजूदा सूरत हाल दर हकीकत मुख्तलिफ होती। यह अमर भी शक व शुबा से आरी नहीं कि अमेरिका लाओसियाना के बगैर अजीम अमेरिकी ताकत बन सकता था या नहीं, लेकिन नेपोलियन का इस फ़रोख्त के पीछे नुमायाँ किरदार नहीं था। अमेरिकी हुकूमत का किरदार भी नुमायाँ था। हकीकतन फ़्रांसीसी पेशकश ऐसी मकबूल थी कि कोई भी हुकूमत इसको रद्द नहीं कर सकती थी। फ़्रांस में लाओसियाना की फ़रोख्त का फ़ैसला सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट की सोच का मरहून मन्नत समझा जाता है। जी हाँ, यही था नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक आम फौजी से फ़्रांस का शहनशाह बनकर उभरा था। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।